हेलो फ्रेंड्स, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए इस घंटी को दबा दें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मेरे अजीज दोस्तों, बुजुर्गों, भाइयों और बहनों, आज कुरान और हदीस की रोशनी से, मतलब कुरान और हदीस के जरिए से कुछ अमल बताने जा रहा हूँ, जिसको अमल करने से इंशाअल्लाह बहुत नफ़ा हासिल करेंगे। और ये बहुत ऊंची अमल है और बहुत फजीलत वाली है और बहुत इससे नफ़ा मिलेगा हमको, और परेशानियों से परेशानी हमारी दूर होगी। ये इतनी बड़ी अमल है और इतनी फजीलत वाली अमल है। आज हम परेशान हैं हर लाइन से। कोई नहीं कहता है कि परेशान नहीं हो, गरीब हो अमीर हो, हर कोई हर लाइन से परेशान है। आपस में घर में लड़ाई झगड़ा हो रहा हो, एक दूसरे के बात कोई नहीं सुन रहा हो, तू मैं ज्यादा हो रहा हो, आपस में समझने के कोई राजी ना हो, बस दिमाग में ये घुसा है कि जो मैं बोल रहा हूं वो सही है और बाकी जो बोल रहा है वो गलत है। बस दिमाग में यही सवार है, क्योंकि हम जल्दी आज गर्म हो जा रहे हैं। हमारे अंदर आज गर्मी पैदा जल्दी हो जा रहा है। समझने को राजी नहीं है, समझने को तैयार नहीं, कोई समझ के लेने वाले नहीं एक दूसरे को। इसके लिए जो कुछ कुरान हदीस के रोशनी में बताने जा रहा हूं, इंशाअल्लाह इसको अमल करेंगे तो इंशाअल्लाह सारे मसले हल हो जाएंगे। उम्मीद है अल्लाह की जात से कि ये सारे मसले हल हो जाएंगे। रोजी का मसला हो, आपस में लड़ाई झगड़ा घर का हो, एक दूसरे के बात कोई सुन ना रहा हो, समझने को कोई राजी ना हो, अड़ोस पड़ोस वाला हमारे कोई दुश्मनी रखता हो, या कोई नजर लगा हो, या फिर नजर बंद कर दिया हो, या फिर और कोई दुश्मन हो हमारा, नफ्स का दखल हो, शैतान का वसवसा हो, या फिर जिनात में कोई हो शरारत कर रहा हो जो हमें सता रहा हो, या हमारे घर में से किसी को भी बीमार, कोई भी बीमार हो जिसको जल्दी शिफा नहीं मिल रहा है, परेशान है, जल्दी अच्छा नहीं हो रहा है, वो तीन सारी चीजों का जड़ एक ही चीज कि जो अमल बताने जा रहा है, इस अमल को करोगे तो इंशाअल्लाह इन सारी परेशानियों से हमें बहुत जल्दी अल्लाह पाक हमें छुटकारा दिला देंगे, और बहुत जल्दी हमें अल्लाह की उम्मीद से अल्लाह पाक हमें इस चीज से बचाएंगे। ये इतनी बेहतरीन अमल है और बहुत ऊंची अमल है, जिसके लिए देखो हमें हर लाइन से परेशान है। इन परेशानियों से बचने के लिए और हम पढ़ेंगे, कुरान की चीजें हैं, अगर हम इसको पढ़ेंगे तो कोई गुनाह नहीं, उल्टा सवाब है, और दुनिया में भी अजर मिलेगा, आखिरत में भी अजर मिलेगा। ऐसे तो इसका नफा दुनिया में भी मालूम पड़ जाएगा। अल्लाह पाक तो गफूर रहीम है। हम उतना आजमाइश के लायक नहीं है कि अल्लाह पाक हमसे इतना आजमाइश करेंगे। इसके लिए अल्लाह पाक थोड़ा दुनिया में भी दे देंगे, ताकि हमारे अंदर लालची ज्यादा है ना, ताकि इसको देखकर हम अमल करने वाला बने। वरना जो ईमान वाले पक्के तक्के होते हैं, जैसे सहाबा लोग थे, जैसे नबी, इनके अंदर मजबूती था, अगर अल्लाह पाक उनको आजमाइश भी करते थे तो डटे रहते थे। हम डटे नहीं रहेंगे, हमारे ईमान उतना मजबूत नहीं, कमजोर है। तो इसके लिए उम्मीद है पूरी अल्लाह की जात से कि इस अमल के करने के जरिए से देखो हमको थोड़े दिन में ही पता चल जाएगा कि कितना बदलाव आ रहा है, कितना नफा फायदा हो रहा है। इस अमल के जरिए से रोजी का मसला है, आपस में तू मैं घर में हो रही है, लड़ाई झगड़ा हो रही है, समझदारी नहीं है, बरकतें चीज खत्म कर दे रहे हैं, लड़ाई झगड़ा से घर की बरकत खत्म हो जाती है। तो इस चीज को हम समझ नहीं रहे। तो इन चीजों से बचने के लिए ये अमल को जरूरी है। ये अमल करोगे तो खुद ब खुद अल्लाह पाक ये सारी चीजें खत्म कर देंगे जो हमारी परेशानी है। और कुरान की चीजें हैं, कुरान तो ऐसे भी अच्छी चीजें, इसको पढ़ो तो ऐसे भी पढ़ने के बाद चेंजेस आ जाता है इंसान को, उसका दिल नरम हो जाता है
اور بدن میں پھرتی آ جاتی ہے، سست پنا نہیں ہوتا ہے، بات کرنے کا انداز الگ ہو جاتا ہے۔ اگر اچھے سے قرآن صحیح ڈھنگ سے اس کے معنی کے ساتھ پڑھو، سمجھو، یا اگر معنی نہیں پڑھ رہے، نہیں سمجھ رہے، لیکن دل سے قرآن کو پڑھو، تو دیکھو انشاءاللہ کتنی بدلاؤ آ جائے گا، کتنی فرق پڑے گا۔ قرآن پڑھتے پڑھتے اگر ہمارے اندر کتنا بدلاؤ آ جائے گا، دل نرم ہو جائے گا اور باتوں میں چینجز آ جائے گا، فرق پڑ جائے گا بات کرنے میں۔ اتنی بہترین چیز قرآن ہے، یہ قرآن اتنی بہترین چیز ہے۔ اور قرآن پڑھتے جائیں گے انشاءاللہ تو گھر میں روزی میں برکت بھی ہوگا اور پریشانی جو ہے وہ بھی دور ہویں گی۔ اور یہی چیزیں ہیں جو ہم بتانے جا رہے ہیں، کچھ خاص چیزیں ہیں، تو ہر ایک چیز میں خاص نہ کچھ ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے کلام پاک میں کچھ خاص چیزیں بھی ہے۔ ایسے تو پورے کلام پاک پوری جو ہے، کلام پاک پوری جو صفت ہے، پورے کلام پاک میں صفہ رکھا ہوا اللہ پاک نے، لیکن اس میں بھی کچھ خاص چیزیں عطا فرما دی ہے اللہ نے۔ جیسے بتاتے ہیں بھی کہ سورہ فاتحہ، کوئی بیمار پڑ گیا 7 مرتبہ پڑھ کے دم کرو بیمار کے لیے۔ 4 کول ہے، نظر لگ گئے ہو، تو ان چیزوں کو استعمال کیا جاتا ہے۔ اسی طریقے جنات کی ہے، شیطان کی ہے، الگ الگ سورہ اللہ پاک نے نازل فرمائے۔ تو یہ ساری چیزیں سورہ منزل میں جمع کر کے ایک 33 آیت کا سورہ منزل بنایا ہوا ہے۔ تو اس کو پڑھیں گے تو ساری چیزیں آ جاتی ہیں، نظر کا ہو، جادو ٹونا کا ہو، جنات کا ہو، دشمن کا ہو، خوف کا ہو، نقصان کا ڈر و اندیشہ ہو، بیمار کا ہو، ان ساری چیزوں میں یہ سورہ منزل میں آ جاتی ہے۔ اس کو پڑھنے سے سارے سورے ایک جگہ جمع کیا ہوا ہے، اور بہت بہترین سورے ہیں۔ افا حسبتم انما خلقنا، یہ سورہ میں ایک صحابی نے بہت دن سے بیمار ہو رہے تھے، تو ایک دوسرے صحابی نے ان کے پڑھ کے کان میں پھونک دیے تو اچھا ہو گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھے کہ وہ صحابی سے تم نے کیا پڑھا، تو پتا یہ سورہ پڑھا، اب پڑھ کے پھونک دیا، اللہ کے جا سے اچھا ہو گئے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یقین کے ساتھ ایمان والا کوئی بھی اگر اس سورے کو پڑھ کے پہاڑ میں بھی پھونک دے تو وہ جگہ سے بھی، وہاں سے بھی وہ ٹل جائے گا۔ ایسے سورے ہیں سورہ منزل میں۔ هو اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب وشہادۃ والرحمن الرحیم۔ اس کے بارے میں کیا آتا ہے کہ جو بندہ صبح پڑھ لے تو شام تک اللہ پاک 70,000 فرشتے مقرر فرما دیتے ہیں جو شام تک رحمت بھیجتے رہتے ہیں، اور اگر مر گیا تو شہید مرے گا۔ کتنی بڑی فضیلت ہے۔ اسی طریقہ یہ عمل کو اگر شام کو جاری کیا رکھا تو صبح تک اس کو فرشتے رحمت بھیجتے رہتے ہیں، اور پھر ایسے ہی اگر صبح ہونے سے پہلے مر گیا تو شہید مرے گا، مطلب شہیدوں کا درجہ ملے گا۔ کتنی بڑی فضیلت ہے۔ ایسے سورہ عمران ہے، سورہ رحمان ہے، آیت الکرسی ہے، ہاں اچھے ہے، سب سورہ ایک جگہ جمع کر کے سورہ منزل بنا ہوا ہے۔ اس کو عمل کرنے سے انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا۔ اگر ترتیب سے بتانے جاؤں تو بہت ٹائم زیادہ جائے گا، اس کے لیے تھوڑا مختصر چیزیں بتا دے رہا ہوں۔ اب دھیان سے سنو، جو طریقہ ہے پڑھنے کا وہ بتا رہا ہوں، اور ترتیب وغیرہ سب۔ تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ سورہ منزل جو ہے پڑھنے سے پہلے 11 مرتبہ درود شریف پڑھا جائے گا، اور درود شریف پڑھنے کے بعد جب سورہ منزل پھر پڑھیں گے، پھر سورہ منزل پورا ہو جانے کے بعد پھر 11 مرتبہ درود شریف پڑھا جائے گا۔ مطلب اول میں درود شریف اور آخری میں درود شریف 11 مرتبہ۔ یہ صبح اور شام روزانہ پڑھنے کا۔ اور اس عمل کو کرنے کے ٹائم دوسرا کوئی عمل نہ ہو، باوضو ہو اور قبلے کے رخ ہو۔ باوضو مطلب وضو کر کے اس عمل کو کرے، وضو کر کے اور پڑھنا شروع کرے، اور
किबला के रुख हो और किसी से बातचीत ना करे। ज्यादा से ज्यादा 20-25 मिनट लगेगा, आधा घंटा पकड़ के चलो। अगर स्लो पढ़ने वाला है तो आधा घंटा, अगर अच्छे से फास्ट पढ़ने वाला है तो 20 मिनट, इतना टाइम जाएगा इंशाल्लाह। तो ये अमल करने के बाद फिर जिससे बातचीत जो करना करें। इसका निशानी है सूरह मंजिल का। इसका मतलब शुरू होता है सूरह फातिहा से और एंड होता है कुल आऊज़ु बिरब्बिन नास से। कुल आऊज़ु बिरब्बिन नास आखिरी है, मतलब वहां एंड हो जाएगा। जैसे कुरान में दिए है कि शुरू अल्हम्दुलिल्लाह से शुरू कुरान में भी शुरू होता है और कुल आऊज़ु बिरब्बिन नास से एंड होता है। लेकिन ये 33 आयत का सूरा है मंजिल। उसके बाद आयतल कुर्सी आ जाता है। उसके बाद जो बीच में जो सूरे दिए है, ये सूरे सब आएंगे, सूरे रहमान वगैरह, ये सब सारे चीजें आएंगे बीच में। उसके बाद ऐसे पढ़ते पढ़ते जाएंगे, फिर आखिरी में ये चारों कुल आएंगे, कुल या अय्युहल काफिरून, फिर इजा जा आएंगे, 5 आएंगे। हाँ, कुल या अय्युहल काफिरून, इजा जा, कुल वल्लाहु अहद, कुल आऊज़ु बिरब्बिल फलक, कुल आऊज़ु बिरब्बिन नास। तो ये 5 सूरों को 7-7 मरतबा पढ़ना लास्ट में, और शुरू में सूरह फातिहा को 7 मरतबा पढ़ना, और फिर उसके बाद अलिफ लाम मीम जालिकल किताबु ला रैब के बाद आयतल कुर्सी आएगा, उसको 7 मरतबा पढ़ना है। मतलब सूरह फातिहा के बाद आयतल कुर्सी को 7 मरतबा पढ़ना है। इसके बाद तुरंत तरतीब बना हुआ, मतलब इसके बाद आयतल कुर्सी आएगा। तो सूरह फातिहा के बाद अलिफ लाम मीम जालिकल किताबु ला रैब के बाद आयतल कुर्सी आ जाएगा। तो सूरह फातिहा याद रखो, सूरह फातिहा 7 मरतबा, आयतल कुर्सी 7 मरतबा, फिर पढ़ते पढ़ते जाएंगे। आखिरी में कुल या अय्युहल काफिरून 7 मरतबा, फिर इजा जा 7 मरतबा, फिर कुल हुवल्लाहु अहद 7 मरतबा, फिर कुल आऊज़ु बिरब्बिल फलक 7 मरतबा, फिर कुल आऊज़ु बिरब्बिन नास 7 मरतबा। ये आपका सूरह मंजिल पूरा हो जाएगा ऐसा। उसके बाद फिर 11 मरतबा दरूद शरीफ पढ़ेंगे। शुरू में दरूद शरीफ 11 मरतबा और फिर आखिरी में दरूद शरीफ 11 मरतबा। उसके बाद जो मुख्तसर दुआ मांग सकते हैं। हाँ, तो ये आपका पूरा हो जाएगा ऐसा, इसी तरीके से। तो इसके दरमियान में कोई भी बातचीत ना हो। इस अमल को इंशाल्लाह करते रहो, देखो बहुत जल्दी फर्क पड़ जाएगा, बहुत बदलाव आएगा, अपने को खुद मालूम पड़ जाएगा कि इसके जरिए से कितनी परेशानी हमारी दूर हो जाएंगी इंशाल्लाह। और साथ साथ में इसको पढ़ने के बाद पानी में दम करे और बोतल में भर देवे और खूब ज्यादा से ज्यादा उसको पानी पिए। और घर में एक तरतीब बना लेवे। अगर ज्यादा फैमिली बड़े हैं तो कुछ लोग जो है बाहर रोजी के लिए जाते हैं और घर में कुछ रहते हैं। तो जो घर में रहते हैं, चाहे लेडीज हो या जेंट्स हो, तो ये अमल को जारी रखे इंशाल्लाह। 2-4 मिलके, बड़ी फैमिली है तो। और कुछ लोग बाहर गए कमाने के लिए तो वो अपना कमावे। और अगर उनको अल्लाह ने तौफीक दिया, खुद का रोजी रोटी का मसला है, खुद का तिजारत है, तो अगर वो जैसे ऑफिस वगैरह में बैठे रहते हैं, दुकानों में बैठे रहते हैं, या और कोई कारोबार है उसमें बैठ के रहते हैं गले में, तो ऐसे लोग भी अमल करे। टाइम मिले तो सुबह, घर में जल्दी तो ऑफिस जाते नहीं, सुबह फजर के बाद ये अमल कर लेवे। फिर अगर असर के पहले घर आ गए, बहुत सारे लोग ऐसे आते हैं, और नहीं आए तो मगरिब के बाद, असर के बाद, मगरिब के बाद, ईशा के बाद कभी भी ये अमल पूरा कर लेवे। 15-20 मिनट लगता है, ज्यादा टाइम नहीं लगता है। तो इसको भी करे और घर वाले करे भी। और ऐसा नहीं बाहर वाले सोचे कि मैं चला गया हूं, अब मैं इधर रोजी के फिक्र में हूं, घर वाले तो अमल कर रहे हैं, उसके बाद हम नमाज भी छोड़ दे रहे हैं और कुरान भी नहीं पढ़ रहे, वक्त मिल रहा है तो। ऐसा नहीं है, अमल तो घर में होगा, लेकिन साथ साथ में हमें कुरान भी पढ़ना है और नमाज भी पढ़ना है सब घर वालों को। हाँ, तो इसके लिए बहुत जरूरी ख्याल रखें। ऐसा नहीं खाली अमल कर रहे हैं ये फजीलत की वजह से कि हमारी चलो ये परेशानी दूर हो जाएंगी, खाली ये अमल करो, ऐसा नहीं है। ये अमल साइड में अलग से करना है। और हमारा जो मामूर है डेली 5 वक्त की नमाज पढ़ना, और भी जो हमको अल्लाह तौफीक देवे
تو नफिल नमाज होते हैं, जैसे इशराक की नमाज है, चाश की नमाज है, अवाबिन की नमाज है, तहज्जुद की नमाज है। जो हमको जितना हो सके उतना हम पढ़ते रहे, अल्लाह से मांगते रहे। देखो बहुत इंशाल्लाह फर्क पड़ेगा। हमें इधर उधर दौड़ने की जरूरत किधर भी ज्यादा दौड़ने की जरूरत नहीं है। अमल के जरिए से अल्लाह से ले रहे। साहबा लोग जैसा ये अमल के जरिए से हर चीज अल्लाह से मांगते थे। फिर भी हम कमजोर है, हम उतना नहीं कर पाएंगे कि खाली हमारे अमल भी करें और मेहनत जारी भी रखे। हाँ, तो इंशाल्लाह फायदा होगा। घर वाले अपना अमल करे इधर अलग, बाहर अपना दुकानदारी में जो हम भी कर रहे वो भी अमल करे, नमाज को नहीं छोड़े। कारोबार में लोग फंसे रहते हैं, अरे थोड़ा वक्त क्यों नहीं देते? थोड़ा वक्त के लिए ग्राहक को भी हम बैठा सकते हैं कि थोड़ी आप बैठिए, ये देखिए या चाय पिए, मैं इंशाल्लाह मेरा टाइम हो गया नमाज का, मैं नमाज पढ़ लेता हूँ। ग्राहक चला गया, बात हो गया, कुरान हाथ में लिया, कुरान पढ़ने शुरू कर दिए। ऐसे अल्लाह पाक ने देखो इसके जरिए से रोजी में बरकत ही बरकत देगा इंशाल्लाह। हाँ, और बरकत वाली रोजी देगा इंशाल्लाह। ऐसी जगह से रोजी देगा हमको गुमान भी नहीं होगा। साहबा को कैसे रोजी दिए? चूहे के जरिए से दिए। मजाक मजाक में वो चूहे को पकड़ लिए, कपड़े ढाक दिए, पकड़ लिए उसको, अब चूहा दिरहम ला के दे रहा है। बहरहाल देखो अल्लाह पाक कैसे रोजी दे रहा है। चूही को पकड़ा या चूहा को पकड़ा, लेकिन जो भी है बहरहाल या चूहा लाके दे रहा है या चूही लाके दे रहा है बिल से। एक जन को पकड़ लिया तो अब लाके बिल से दिरहम लाके दे रहा है। लास्ट में थैली लाके दिखा दिए कि अब कुछ भी नहीं है। अब ये साहबी अल्लाह के नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास लेके बताए वाकया, तो बोला ये तुम्हारा रिज्क था वहां से। तो कहां से रिज्क दे रहा अल्लाह पाक? देखो चूहे के जरिए से। आज हमारे ईमान कमजोर की वजह से, हमारे अमाल कमजोर की वजह से आज हमें चूहा लेके जाता है हमारी चीजें उल्टा। चूहे के जरिए से हमको कुछ मिलता नहीं है, लेकिन चूहा हमारे घर से उल्टा चीज लेके जाता है। तो अमाल के जरिए से अल्लाह पाक कहां से चूहे के जरिए दे रहे? इस्तिंजा करने बैठे साहबी मजाक मजाक में उसको चूहे को पकड़ लिए, अब उसको जरिए से दिरहम मिल रहे। आज हमारा हाल क्या है? अगर हम बाथरूम भी बैठे रहेंगे, इस्तिंजा कर रहे, पेशाब कर रहे, अगर चूहा भी आ गया तो हमको खड़े हो जाते, खुद उठ के भागने लगते। और हमारे चीजों सामने हमारे चीजों से लेके जाता है चूहा, हम कुछ नहीं कर पाते, उल्टा हमारे चीजें लेके जाता है। और वहां सहाबी के कितना फर्क है, सहाबी को चूहे के जरिए से मिल जाता है, दिरहम मिलता है वो भी। तो फर्क है ना, अमल के जरिए से सब कुछ ले सकते हैं अल्लाह से। हाँ, नमक भी सहाबी अल्लाह से मांग के ले रहे। जूता का जो फीता होता है ना, लेस जो बांधते हैं, उसको भी जरूरत पड़ता अल्लाह से मांगे सहाबी मांगते थे। सहाबी की बात ही अलग थी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जैसा अल्लाह पाक ने चुना, वैसे सहाबी को भी चुना अल्लाह पाक ने। वो अमल करने वाले वैसे वो बने। हाँ, वैसे अमल करने वाले बने, खिदमत वाला बने। तो इसी की तरीके से इंशाल्लाह करो, इंशाल्लाह बहुत फर्क होगा और घर में चेंजेस आ जाएगा और बहुत अच्छा सुकून और राहत मिलेगा। नमाज के जरिए से, कलाम पाक के जरिए से, और ये जो बताया 33 आयत का सूरा मंजिल जो है, इस जरिए से इंशाअल्लाह देखो घर में बहुत बदलाव आएगा और बहुत सुकून राहत मिलेगा और बरकत वाली अल्लाह पाक रोजी देगा और सारी परेशानियों को दूर फरमा देगा इंशाअल्लाह धीरे धीरे। हाँ, और हलाल रोजी भी खावे, कमावे भी और खावे भी। ऐसा नहीं कि हलाल रोजी हलाल कमा रहे हैं और खर्चा हराम जगह कर रहे हैं और खा भी रहे, कुछ भी तहकीक नहीं कर रहे हैं। नहीं, एक लुकमा हराम खाने से 40 दिन तक दुआ कबूल नहीं होती है, मालूम है ना, हदीस में है जिसका मफहूम है। तो इसके लिए हलाल कमाना भी है और हलाल खाना भी है और हलाल जगह खर्चा भी करना है। इसका ये बात को जरूर ध्यान रखे, याद रखे। हाँ, वरना कल इसकी पकड़ होगा कि तुम, हदीस में आता है जिसका मफहूम है कि 3 चीज को सवाल किया जाएगा अल्लाह पाक कि तुम्हें जवानी और उम्र दिया था, किस मशगूले में लगाया, और तुझे हम माल दौलत दिया था वो कहां खर्च किया, और तुझे जो इल्म दिया वो इल्म में क्या
हासिल किया। तो ये सारी चीज की पकड़ होगी और पूछ होगी। तो इसके लिए हमको बचना है, हलाल कमाना भी है, हलाल जगह खर्चा भी करना है और खाना भी हलाल चीजें हैं। ऐसा नहीं कुछ भी अकड़म बकड़म खा ले, कोई भी अच्छा मजा लग रहा सब खा रहे तो हम भी खा ले, तहकीद नहीं करे, ऐसा नहीं। तहकीद करना बहुत जरूरी है। जो चीज अल्लाह पाक ने हमको रोक दिया उस चीज से रुक जाना, और जो चीज हमें इजाजत है उस चीज को हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसके लिए ये तहकीद करना बहुत जरूरी है हलाल और हराम की। हाँ, अब हम हलाल जगह पे खर्चा कम करते हैं और हराम जगह पे ज्यादा खर्चा कर देते हैं, तो इसकी भी पकड़ होगा। मस्जिद मदरसा में 150 निकलती है जेबों से, सबकी बात नहीं कर रहा हूं, बहुत सारे ऐसे कुछ है लोग, और बहुत तो माशाल्लाह दीनदार लोग भी है, अल्लाह वाले भी है, सबकी बात नहीं कर रहा हूं। बहुत जन नहीं देते हैं, उसके बाद भी गलत बोलते अल्फाज और सोचते भी है। अगर कोई ऐलान कर दिया या आ गया घरों की तरफ मस्जिद मदरसा वाले, तो हम 150 निकाल के देते हैं। बहुत जन को तो कहां से आ गया, कड़की में आटा गिल्ला, नौज बिल्ला, ऐसी लफ्ज नहीं कहना चाहिए। हालांकि उनको नहीं समझ आ रही, अल्लाह पाक उनको समझदारी दे, ऐसे अल्फाज नहीं निकालना चाहिए, नहीं देवे तो नहीं देवे। और हम खर्चा ज्यादा कहां करते, देखो टीवी के चक्कर में, केबल के चक्कर में, हाँ मोबाइल के चक्कर में, इन चीजों में हम खूब खर्चा करते हैं। सीरियल घर में लगाना, केबल के पैसे कितने जाते हैं महीने, टीवी वगैरह में कितने पैसे जाते हैं। अब मोबाइल ले रहे, कम वाला दाम वाला लेते नहीं जल्दी, और लिया भी थोड़ा दिन हो गया, कोई नया निकला फिर बदल के दूसरा ज्यादा पैसा लेके ले रहे। ये फजूल खर्चा है, ये असराफ है। इन चीजों से हम बचे, जिससे हमारा काम चल रहा है उससे काम चलावे। हाँ, देखो इंसान बुरा नहीं होता, बुरी चीज आदत होती है। इंसान कभी बुरा नहीं होता, लेकिन आदत उसकी जो बुरी आदत होती है वो उससे बुरा हो जाता है। दारू बुरी चीज है, लेकिन दारू पीने वाला बुरा नहीं है, क्योंकि वो ईमान वाला इंसान है, या नहीं ईमान वाला है फिर भी इंसान है, लेकिन वो बुरा नहीं है। जो चीज आदत की है वो बुरी चीज है। इसके लिए देखो अल्लाह पाक ने दारू पीने वाले को भी तौबा किए तो अल्लाह पाक ने उसको भी फैसले बदल दिए, जन्नत का फैसले। गलत लाइन चलने वाली औरत एक कुत्ते को पानी पिलाए, अल्लाह पाक ने उसको फैसले को बदल दिए। जालिम बादशाह जुल्म करने वाला, उसने भी एक कुत्ते को ठंडी से कांप रहा था, उसको सही तरीके से आग उग सेक दिए, उसको नीला धुलक अच्छे से रखे, अच्छे से किए, उसको मतलब खिदमत किए, तो अल्लाह पाक उस जालिम बादशाह को भी बख्श दिए। और ऐसे बहुत वाकया है, बड़े बड़े बादशाह लोग थे, हाँ दारू भी पीते थे, नमाज भी पढ़ते थे कुछ लोग, और जुर्म भी करते थे, ऐसी भी करते थे। तो अल्लाह ने तौफीक दिए, अल्लाह पाक ने तौबा की तो तौबा कर लिए, तो अल्लाह पाक ने बख्श दिए। तो अगर इंसान बुरा होता तो अल्लाह पाक फैसला ऐसा बदल नहीं देते। तो इसके लिए आदत बुरी होती है, इंसान बुरा नहीं होता है। तो इसके लिए हम इस चीज को गौर और फिक्र करें, हाँ इसमें हम जरूर ध्यान देवे। हम भटक जाते हैं, इंसान है, अगर हमसे कुछ गलती हो गई तो हमारे सबसे बड़ा माफ करने वाला अल्लाह है। इसके ही सामने सारे पेश कर देवे बात को, हाँ इनके सामने बात को पेश कर देवे और अल्लाह से माफी मांग लेवे, क्योंकि अल्लाह के सिवा कोई माफ करने वाला नहीं। इंसान तो मजाक उड़ाएगा, थोड़ा देर के लिए तसल्ली देगा, फिर तुम्हारे पीछे मजाक भी उड़ाएगा, लेकिन अल्लाह ऐसी जात है जो हमारे गुनाह को पर्दा भी डालेगा और माफ भी करेगा। मूसा अलैहिस्सलाम के जमाने में एक शख्स था, बहुत जुर्म करता था, लोगों को तंग आकर बस्ती वाले ने उसको निकाल दिए थे। जब तक उसके पास पैसा कौड़ी था, खूब खाया पिया रहा, जब सारी चीजें खत्म हो गए, रास्ते बंद हो गए, तो उसको अल्लाह की तरफ से तौबा की तौफीक हो गया। तो उसने 2 जुमला कहा, सिर्फ मुख्तसर बात करता हूं, वीडियो लंबी हो रही है, बहुत लंबी है कहानी, लेकिन बात वाकया, लेकिन मुख्तसर से बात कर देता हूं। तो 2 जुमले ने अल्लाह ने उसको फैसले को बदल दिया, 2 जुमले से।
وہ جب ہر چیز سے ختم ہو گئے، ہر چیز اس کی ختم ہو گئے، تو سیدھا اس نے کہا یا اللہ کہ تو ہر چیز سے قادر ہے، اگر تو معاف کر دے تو بھی قادر ہے، اور اگر تو سزا دے تو بھی قادر ہے۔ تو یہ ادا اللہ پاک کو بہت پسند آیا، اور اللہ نے اس کو معاف کر دیا۔ حالانکہ معاف نہیں کر دیا خالی، آگے دیکھو کیا کیا اللہ نے۔ موسیٰ علیہ السلام سے کہہ دیا کہ جو اس کی جنازے کی نماز پڑھے گا میں سب کو جنت دوں گا۔ بتاؤ کتنی بڑی فضیلت، دو جملے نہیں۔ تو اللہ ہی ہمارا سارا پردہ ڈالتا ہے، اور اللہ ہی ہمارے گناہ کو معاف کرنے والا ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام گئے، سارے بستی والوں کو اعلان کر دیا، سب بھاگے بھاگے آئے، دیکھے، ارے بولے یہ تو وہی شخص ہے جو ہم پر ظلم کرتا تھا، یہ تو ظالم ہے۔ موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگے موسیٰ یہ کیا ہم اس کی جنازے کی نماز پڑھیں گے جسے ہم کو جنت دے گا اللہ؟ تو موسیٰ علیہ السلام اللہ سے کلام کرتے تھے، اللہ سے ڈائریکٹ بات کرنے لگے، یا اللہ یہ کیا ماجرا ہے؟ تو اللہ نے کہا یہ موسیٰ یہ جو کہہ رہے ہیں ان لوگ وہ بھی صحیح ہے، اور جو میں کہا وہ بھی صحیح ہے۔ یہ مرنے سے پہلے اپنی توبہ کر لیا اور ہم سے معافی مانگ لیا، اور اس نے صرف اپنی معافی مانگا۔ اللہ قسم کھانے لگے، میری جلال کی قسم، میری بڑائی کی قسم، مطلب اللہ پاک ہر چیز کی قسم کھانے لگے، اور بتایا کہ اگر یہ پوری دنیا والے کی اگر مغفرت چاہتا، پوری دنیا والے کی معافی مانگتا تو میں سب کو معاف کر دیتا۔ بتا دو جملے نے اللہ کو کیسے راضی کر لیا، اللہ کو کیسے راضی کر لیا وہ بندہ۔ کتنی بڑی بات کہا اس نے آخری میں کہ اللہ تو ہر چیز میں قادر ہے، بے شک اللہ ہر چیز میں قادر ہے، اگر تو معاف کر دے تو بھی کوئی تمہیں پوچھنے والا نہیں، اگر تو سزا دے تو بھی کوئی پوچھنے والا نہیں۔ اس کا مطلب یہ ہر چیز میں تو قادر ہے اللہ۔ تو اللہ کو کتنی یہ بات صحیح بات، اچھی بات ہے، کتنی اللہ کو یہ ادا بہت پسند آیا، اللہ نے اس جملے کی وجہ سے معاف کر دیا۔ تو اس لیے انسان برا نہیں ہوتا ہے، برا چیز عادت ہوتی ہے۔ اس لیے میں آپ لوگ سے گزارش کرتا ہوں کہ دیکھو حالت آج کل کے حالت دیکھ رہے ہو نا، کیا حالت ہے۔ اللہ پاک ایک جھلک دکھا رہا ہے، آخر ہم کو سب کو ایک دنیا سے چھوڑ کے جانا ہے، دنیا کی تیاری میں مت لگو، جہاں ہمیشہ رہنا ہے، جو ہمارا بابا پر دادا پر دادا پر دادا پر دادا پر دادا پر دادا کئی دنوں سے کئی سالوں سے پڑے ہوئے ہیں۔ جب حساب کتاب ہوگا اس وقت قیامت کے دن فیصلے جو ہوگا اس وقت تک ہمیں قبر میں رہنا ہے، اور یہ قبر کی زندگی بہت لمبی زندگی ہے۔ کب سے لوگ پڑے ہوئے ہیں، پتہ نہیں کب حساب کب قیامت ہوگا، کب قیامت آئیں گے اور کب حساب کتاب ہوگا۔ تو اس کے لیے ہماری یہ زندگی قبر کی بہت بڑی ہے، دنیا سے بھی بڑھ کر قبر کی زندگی ہے۔ ماں کے پیٹ میں تھے، پھر دنیا کے پیٹ میں آئے، اور پھر قبر کے پیٹ میں جائیں گے۔ تو ماں کے پیٹ میں بھی کم وقت تھا، 9 مہینہ رہے، اب دنیا میں 70 سال 80 سال 100 سال، پتہ نہیں کتنا، زیادہ سے زیادہ 110-20 سال اتنے ہی رہ سکتے۔ لیکن قبر کی سال گنتی کرو کہ ہمارے دادا پر دادا پر دادا پر دادا پر دادا، ہمارے شروع سے کب سے لوگ پڑے ہوئے ہیں قبر میں، کتنے سال ہو گئے ہوں ابھی تک وہاں پڑے ہیں، اور ہم کو کتنے سال تک پڑا رہنا پتہ نہیں۔ تو اس کے لیے اس کی تیاری کرنا بہت ضروری ہے۔ اس کے لیے ہر برے کام کو روک کے نیک کام کرنے کا، اور ہر ٹائم اللہ سے منانے کا، اللہ کو منانے کا، ہر ٹائم دعا مانگ کے، نماز پڑھنے کا اچھی سے، قرآن پاک پڑھنے کا اچھی سے۔ ہمارے حالت جو ہے سب اللہ پاک ہمارے درست کر دے گا، دنیا والا کوئی درست نہیں کر پائیں گا انشاءاللہ۔ اس کے لیے فکر کرو انشاءاللہ۔ ہمارا دل جو ہے موم کی طرح ہے، اس دل کو جس طرح کرو گے اس طرح ہو جائے گا۔ جیسے موم کو جلا کے رکھ دو، جس طرح کا ہوا کا رخ ہوتا ہے اس طرح ہو جاتا ہے وہ، اسی طرح کا ہمارا دل ہے۔ اگر یہ دل کو دنیا کی طرف کرو دنیا کی طرف ہو جائے گا، اگر اس کو آخرت کی طرف کرو تو آخرت کی طرف ہو جائے گا۔ اور بھی بہت بات بتانے کی تھی لیکن ویڈیو لمبی ہو رہی، زیادہ لمبی ہونے سے لوگ دیکھتے نہیں، اس کے لیے معافی چاہتا ہوں۔ بس سمجھدار لوگ کے لیے اشارہ کافی ہے، اس بات کو عمل کرو، انشاءاللہ بہت فائدہ دے گا، اور کوشش کرو یہ جیسا بتایا ویسا عمل کرو۔ صبح شام سورہ منزل کو روز پڑھو ڈیلی، اور نماز اور قرآن الگ سے پڑھو، اور سورہ منزل کو الگ سے عمل کرو۔ انشاءاللہ دیکھو
خیر برکت اللہ پاک ڈال دیں گے گھروں میں اور ساری پریشانیوں سے دور فرما دیں گے انشاءاللہ. اللہ کی ذات سے امیدیں پوری ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کر کے دیکھو تھوڑا دن، انشاءاللہ اپنے آپ پتہ چل جائے گا.